Morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So we will quickly see what is God's message for all my listeners at present, through cards. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer for any particular question that you have in your mind. Okay, so I'm shuffling the cards right now. I'll take out the cards one by one and I'll start reading them for you. So let's quickly see. Let's try to get an insight of past, present and future of all my listeners. Okay, मैंने ऑलरेडी इसको शफल कर लिया था बिफोर द सेशन स्टार्टेड, but I'll mix it for one or two more times and then I'll take out the cards. Okay, friends. Oh, the first card is Devil. पहला ही कार्ड जो है ये डेविल का आया है, और डेविल के कार्ड के आने का मतलब है मुसीबत, परेशानी, मुश्किल, दुख, तकलीफ़ बिल्कुल। तो जो भी मेरे लिसनर्स हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई डेविल प्रेजेंट है। डेविल से मेरा मतलब है कि कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हैं, हो सकता है कुछ नकारात्मक लोग हों, नकारात्मक बातें हों उनकी, और कुछ नकारात्मकता ऐसा भी हो सकता है कि खुद के अंदर भी हो, क्योंकि जो डेविल है वो सिर्फ बाहर ही नहीं होता है, डेविल अपने अंदर भी होता है। अपनी कमियां, अपने अंदर जो अवगुण हैं वो ही डेविल है, ठीक है। अगर उनको सही समय पे सुधारा नहीं गया, सही समय पे उनको आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके अगर उनके लिए स्टेप्स नहीं लिया गया उनको रेक्टिफाई करने के लिए, तो बिल्कुल वो डेविल है, वो आगे चल के बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मेरे लिसनर्स की लाइफ में कोई ऐसी समस्या है जो शायद बड़ी होके उनके सामने आई है। ओके, कोई ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी नकारात्मकता जो धीरे धीरे पनपी है और धीरे धीरे बढ़ी है, ठीक है। जिसका विकास, जिसका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे हुआ है और उसको समय पे कंट्रोल किया नहीं गया। और इस वक्त मुझे लगता है मेरे लिसनर्स की लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें वो फंसे हुए हो सकते हैं मानसिक तौर पे, जिसकी वजह से वो दुखी हो सकते हैं, कष्ट में हो सकते हैं, ठीक है। तो द डेविल का कार्ड जो आया है ये बिल्कुल कुछ नकारात्मकता आपकी लाइफ में मुझे दिखा रहा है जो आपके रीसेंट पास्ट से चली आ रही है। कोई ऐसी परिस्थिति है अभी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप बहुत ही लो फील करते हो, बहुत निराश फील करते हो, बहुत अनमोटिवेटेड रहते हो। कुछ समस्या ऐसी आपके सामने खड़ी हो चुकी है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की वजह से आप दुखी हो अभी, ठीक है। कुछ लोगों के कारण आप दुखी हो, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो बिल्कुल दुखी तो हो आप। तो ये तो पक्की बात है कि आप अभी इस वक्त आपके सामने कोई ऐसी समस्या है, ठीक है। वो समस्या आपके खुद की क्रिएटेड भी हो सकती है, या कुछ लोगों ने ऐसी समस्या क्रिएट की है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या कार्ड है। देखिए, आगे कार्ड तो आया है 10 ऑफ कप्स का, राइट, और उसके बाद आया है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है? द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कोई एक किसी एक
पैटर्न का कंप्लीट होना, ठीक है, कुछ ऐसा जो क्लोज होना। तो मेरे लिसनर्स के लिए मैसेज यही है कि जो भी समस्या आपको फॉलो कर रही है, आपके साथ चल रही है, उसका फिनिश होने का समय आ गया है। क्योंकि जो द वर्ल्ड का कार्ड है वो एक, आई वुड से, वो इसी बात को, वो क्लोज़र का कार्ड है, समथिंग विच हैज़ बीन ब्रॉट टू क्लोज़र, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ये तो हैप्पीनेस का कार्ड है, ये तो गॉड को थैंक यू कहने का कार्ड है। तो मतलब ये कि जो भी समस्या आपकी लाइफ में अभी आपकी लाइफ में चल रही है, रिसेंट पास्ट से चली आ रही है, कोई भी समस्या जो हो सकता है काफ़ी समय से चली आ रही हो, उसके अंत होने का समय आ गया है। और उसके अंत होने के साथ ही आप बोलेंगे भगवान को थैंक यू। ऐसा मैसेज मेरे लिसनर्स के लिए अभी आ रहा है। जो कार्ड्स है वो यही बता रहे हैं कि आप यू आर ब्रिंगिंग समथिंग टू क्लोज़र, समथिंग इज़ बीइंग क्लोज्ड। और क्या क्लोज हो रहा है वो तो पहले ही आ गया, द डेविल के कार्ड ने आके प्रॉब्लम को बता दिया। तो योर प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू एंड। तो ये तो एक अच्छी खबर है फॉर ऑल माई लिसनर्स, ये तो एक अच्छा मैसेज है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। जजमेंट, देखिए डेविल का कार्ड आया है और साथ में जजमेंट। तो बिल्कुल ये जो डेविल का जो कार्ड आया है ना, अब मैं इसको उसको अभी प्रेजेंट में जो है समय बदलने का समय है, समय परिवर्तन हो रहा है। जहां आप एक तरफ समस्याओं में फंसे थे या अभी फंसे हैं, अब जजमेंट का समय आ गया है, ठीक है। और ये जजमेंट जो है ये बिल्कुल ये पुकार करने वाले के पक्ष में है, ठीक है। रीडिंग में आया है तो पुकार जजमेंट की आपने ही की है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया। बिल्कुल ये ऐसा ही मैसेज दे रहा है कि आपने बिल्कुल कुछ लोगों से बहुत परेशान होके भगवान की तरफ सल्यूशन के लिए देखा, ओके, उनकी तरफ सरेंडर किया। और जजमेंट का कार्ड बताता है कि जो भगवान है उन्होंने आपकी बात सुनी, आपकी पुकार सुन ली है, और अब आप उनकी तरफ पूरी उम्मीद आप भगवान की तरफ लगा के आप उनको देख रहे हो। और जो इस कार्ड में जो एंजेलिक फिगर है वो एक ट्रम्पेट बजा रहा है। मतलब इस ट्रम्पेट की आवाज़ जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो जिनके कर्म अच्छे हैं, उनके लिए तो सुखद होगी, लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं है ना, उनके लिए अब ये अलार्म बजना शुरू हो गया है, क्योंकि ये समय न्याय का चल रहा है, ये समय जजमेंट, परिणामों का चल रहा है। तो जिन्होंने भी अपनी हरकतें सही नहीं रखी हैं, ठीक है, जिनके एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल अनएथिकल रहे हैं, इस ट्रम्पेट की आवाज़ उनके कानों में ना बिल्कुल खलबली मचाने वाली है, उनके दिमाग में खलबली मचाने वाली है। मतलब इट्स लाइक एन अलार्म फॉर देम। ये उनके लिए एक अलार्म की तरह काम कर रहा है। ये उनको अब चेतावनी दे रहा है कि अब चेतावनी नहीं, एक्चुअली ये एक निर्णय ही आ गया है, ठीक है। निर्णय उनके फेवर में जिन्होंने अच्छा किया है और जिन्होंने अपनी हरकतों से तांडव मचाया है, अब उनकी लाइफ में तांडव होने का समय आ गया है। यानी डेविल जैसे लोगों की लाइफ में अब तांडव होने का समय आ गया है। तो जब भगवान तांडव करते हैं ना, तो पूरी जो लाइफ है वो एकदम अनहैप्पीनेस के डार्कनेस में चली जाती है। लेकिन जो गलत कर रहा होता है वो गलत करते वक्त ये सोचता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए ये मैसेज है, जो भी मेरे लिसनर्स हैं, कि देखिए डेविल जैसे लोगों के लिए तो जजमेंट का टाइम चल रहा है, ठीक है। जजमेंट आ गया है, मतलब भगवान ने आपकी सुन ली है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ भगवान ये भी कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है।
भगवान का सपोर्ट आपके लिए है। जो जजमेंट अभी चल रहा है, जो फैसला अभी लिया जा रहा है, इसमें भगवान का सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि आप सही हैं, ओके। और आपको मिलेगा 10 ऑफ कप्स, यानी कि हैप्पीनेस। द चैरियट, देखिए चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने सच में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने कुछ लोगों की वजह से बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ को। एक तरह से मैं कहूँगी आपका जो टेस्ट भगवान ले रहे थे ना, आपको प्रतिकूल परिस्थितियाँ दे करके, कि भाई देखते हैं इसमें ये कैसे चलाता है अपने जीवन की गाड़ी को, हताश होकर चलाता है या पूरे विल पावर के साथ एकदम मतलब स्टिल यू नो कीपिंग द एंथुजियाज़म अलाइव, अपने एंथुजियाज़म को एकदम अपने अंदर जीवित रख के चलाता है। तो आपने, इस चैरियट के कार्ड ने मुझे बता दिया है कि आपने कठिन परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने अपने जीवन की गाड़ी को बिल्कुल एक अपनी विल पावर से, विदाउट लूजिंग एंथुजियाज़म आपने चलाया है, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। आपको हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हो, काफ़ी तंगी आपको झेलना पड़ा हो। और डेविल का कार्ड आया है, तो ये तंगी मुझे लोगों की वजह से लग रही है, ठीक है। वैसे डेविल का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी खुद की कमियां भी डेविल हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी समस्या जो आपके सामने खड़ी रही, तो आप भी एकदम मतलब आप भी मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, और आप भी अपना एंथुजियाज़म के साथ कि भाई समय बदलेगा, ऐसे मन में सोचते हुए कि अभी परेशानी है लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलाना है। लाइफ ने आपको प्रतिकूल परिस्थितियां दी, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशंस में लाके खड़ा किया, अनफेवरेबल सिचुएशंस में लाके खड़ा किया, लेकिन आपने अपने जीवन की गाड़ी को फिर भी चलाया है, आप रुके नहीं हो। चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है, और इसीलिए डिवाइन आपके साथ हैं, इसीलिए जजमेंट आपके पक्ष में है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द डेथ। देखिए ये सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और बहुत आई वुड से कि बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी मैसेजेस, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टच कर रहे हैं आपकी लाइफ के। अब डेथ का कार्ड क्या बताता है? डेथ का कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, एक नई शुरुआत का। और कोइंसिडेंस देखिए, द वर्ल्ड के नीचे ही डेथ का कार्ड है, मतलब कन्फर्मेशन। जो मैंने बोला ना कि समस्या अब एक क्लोजर पे या तो आ गई है या अब आ रही है, और डिवाइन आपके साथ है, तो डेथ का कार्ड बताता है कि ये जो टाइम है, ये एंड ऑफ अ साइकिल का ही टाइम है, एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। आपका समय जो है अब वो बदल रहा है, ठीक है। सभी समस्याओं का अंत भगवान कर रहे हैं। उन्होंने जो जजमेंट का जो समय है, एनालिसिस ऑफ द एक्शन, ये आपके फेवर में है। आपके एक्शंस बिल्कुल ऐसे रहे हैं कि डिवाइन आपको सपोर्ट करें, और जिन्होंने भी, और जो डेविल जैसे लोग हैं, उनको मिलेगा फेलियर, उनको मिलेगा अनहैप्पीनेस, अनसक्सेसफुल रहेंगे वो, राइट, उन्हें मिलेगी डिफीट। और आपके लिए मैसेज ये है कि डिवाइन इज़ विद यू। विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन इज सेइंग दैट ही हैज़ कम इन योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट में आए हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से ये मैसेज आ रहा है कि आपको मिलेगा हैप्पीनेस, ओके, इमोशनल हीलिंग आपको मिलेगी। जो भी आपने दर्द का समय देखा है, पेन देखा है इन योर पास्ट, तो आपको मिलेगा हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है। चैरियट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप जिस तरह से आपने एकदम सच्ची श्रद्धा रख के भगवान पे आपने बहुत मेहनत की है, तो भगवान तो बिल्कुल भगवान जो हैं वो आपके साथ हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बिल्कुल आप, मुझे लगता है कि शायद आप इतना स्ट्रगल आपने किया ना कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास भगवान के ऊपर शायद डगमगाने लगा था। शायद आपने भी ऐसा सोच लिया था कि आप कभी जीत नहीं पाओगे, आप कभी
आप कभी मतलब ये स्ट्रगल्स कभी शायद ख़त्म नहीं होंगे और भगवान कभी आपकी सुनेंगे नहीं। जजमेंट के कार्ड के जस्ट नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपकी जो ये परिस्थिति हो गई थी कि आप हार आप मान चुके थे एक तरह से, तो जजमेंट का कार्ड जस्ट उसके ऊपर है। मतलब भाई, और वो ट्रम्पेट जो बजा रहे हैं, वो जो एंजल हैं वो ट्रम्पेट बजा रहे हैं, मतलब भाई उठो। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में आप एकदम मतलब चित्त होके पड़े हो, और जजमेंट के कार्ड में वो बजा रहे हैं, ओके, ट्रम्पेट, जजमेंट का ट्रम्पेट बजा रहे हैं। तो वो आपको बोल रहे हैं कि भाई ये उठने का समय है, ये गिर के पड़े रहने का समय नहीं है, ये उठने का समय है, और जो फैसला है वो आपके पक्ष में आया है। तो आपकी स्थिति बहुत बुरी कुछ लोगों ने कर दी, कुछ परिस्थितियों ने कर दी, मैं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि हम डेविल को यहाँ पे अंदर बाहर दोनों से लेंगे। तो कुछ परिस्थितियों ने, जो परिस्थितियाँ क्रिएट हुई आपके खुद की वजह से, आपके खुद के अंदर के डेविल की वजह से, या बाहर के डेविल की वजह से, बाहर जो वर्ल्ड में जितने डेविल टाइप के लोग हैं उनकी वजह से, तो जो भी, तो आप एक तरह से आप टूट ही गए थे, ठीक है। आपको ऐसा लगने लगा था कि आपने इतना स्ट्रगल किया, इतना चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि आपको शायद ऐसा लगने लगा था कि नहीं होगा, मेरी नहीं सुनेंगे भगवान। लेकिन आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, आपके लिए ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब हैप्पीनेस, ओके, एंड द जजमेंट इन योर फेवर, और द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब वो सब समस्या के अंत होने का समय आ चुका है, क्लोज, भगवान ने उन सबको क्लोज कर दिया है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एकदम तलवार लेकर डिवाइन आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स क्या कहता है? 6 ऑफ कप्स एक्चुअली यादों का कार्ड है, कि मतलब जो पर्सन है वो किसी याद में खोया हुआ है, सुखद यादों में खोया हुआ है। मैं यहाँ कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो डिज़ायर है एक सुखद भविष्य का, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, ठीक है, उसका उसका मैनिफेस्टेशन का टाइम आ चुका है, ठीक है। आप जैसा डिज़ायर करते हो, जैसा सोचते रहते हो अपने मन में, ठीक है, जो एक जैसा मैंने बोला सुखद भविष्य के बारे में सोचते रहते हो, जहाँ पर सभी समस्याओं का अंत हो चुका हो, तो ये जो ऑलरेडी जो ये जजमेंट का कार्ड, डेथ का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ये सब ने आके बता दिया है कि समस्याओं का अंत हो रहा है, समस्याओं के अंत होने का समय आ चुका है, और आप जो सुखद परिस्थितियाँ अपने लिए चाहते हैं, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है वो फुलफिल ज़रूर होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए डिवाइन आपके लिए दो कार्ड्स आ गए हैं, जिसमें वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई वो आपके साथ हैं। अगर आपका हेल्थ या वेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, तो गॉड इज़ प्रॉमिसिंग यू दैट ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर हेल्थ और वेल्थ दैट विल बी ओवर। आपके लिए धन के, इनकम के रास्ते भी जो है खोले जाएंगे, राइट। आपका हेल्थ वेल्थ दोनों अच्छा होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये हेल्थ और वेल्थ दोनों के अच्छा होने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे जो लिसनर्स हैं वो इस वक्त तक काफ़ी स्ट्रगल करके वो एकदम निराश हो चुके थे, और ये मैसेज उनको यही बता रहा है कि बिल्कुल निराश मत होइए। आपने जिस मैं कहूँगी आपने जिस हिम्मत से स्ट्रगल किया है, कठिन परिस्थितियों में भी आपने भगवान को याद रखा, भगवान के ऊपर सब आप छोड़ते गए, सरेंडर करते गए और मेहनत करते गए। चैरियट का कार्ड, आप मेहनत करते गए। मेहनत से भी आप ये नहीं कि आप बस भगवान को सरेंडर करके आप बैठ गए, भगवान की तरफ देखते हुए आप मेहनत करते गए। तो उन सब का अब द टाइम हैज़ कम, द टाइम इज़ कमिंग टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों ने आपको मुश्किल परिस्थितियों में डाला है, अब उनकी लाइफ में ये मुश्किल का समय जो है वो रिटर्न होके जा रहा है। अब उनकी लाइफ में ये मुश्किल की सिचुएशंस
अब उनकी लाइफ में जाने का समय है। बहुत हो गया, अब दूसरों को प्रॉब्लम्स में डालना, जो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, अब सारा प्रॉब्लम, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, वेल्थ का प्रॉब्लम हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, ये सब अब उनकी लाइफ में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो वेल विशर्स नहीं है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका अच्छा नहीं सोचते, जिनकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ी हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अशांति रही है, अब उनकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जाने वाला है। और जाने का समय यानी कि जाना स्टार्ट भी हो चुका है, वो अपना कर्मा फेस करना वो स्टार्ट भी कर चुके होंगे। ठीक है, उन सबको अपने कुकर्मों की सज़ा मिलना शुरू भी हो गया होगा। उनको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों इश्यूज़ इस वक्त वो फेस करना स्टार्ट कर चुके होंगे, और वो बहुत सिवियर इश्यूज़ फेस करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ वंस इस वक्त अब उनकी लाइफ में स्ट्रगल, मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके दुश्मन रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपकी खुशी में बाधा डालते रहे हैं, अब उनकी लाइफ में स्ट्रगल का सिचुएशन, काफ़ी मुश्किल सिचुएशन उनकी लाइफ में बनने वाली है, बनना स्टार्ट हो चुकी है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, बिल्कुल उनको जिन लोगों आई वुड से कि अब उनका कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के साथ ही होना स्टार्ट हो गया होगा, जिनके साथ मिल के उन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला, जिनके साथ मिल के आपको प्रॉब्लम में देख के काफ़ी खुश हुए होंगे। अब उनका स्ट्रगल उनके खुद के लोगों के साथ, उनके खुद के ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स अब उनका स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, द एम्परर, बहुत अकड़ू टाइप के लोग ये रहे होंगे, बहुत इन्हें गर्व होगा, बहुत घमंड होगा, मैं कहूँगी। गर्व तो फिर भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इन्हें बहुत घमंड रहा होगा, बहुत क्रूर टाइप के ये लोग हैं। डेफिनेटली ये जो डेविल टाइप के लोग हैं, ये बहुत क्रूर टाइप के लोग हैं। इनको बिल्कुल, इनके अंदर कोई सोच नहीं है, ये किसी के बारे में भी ये सोचते नहीं, बस अपना ही अपना सोचते हैं। तो अब उनकी लाइफ में फिनेंशियल हार्डशिप्स, हेल्थ इश्यूज़, ओके, लोनलीनेस, अनहैप्पीनेस, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ अब उनकी लाइफ में जा रहा है। कर्मा रिटर्न हो रहा है उन लोगों को, ऐसे खड़ूस लोगों को जो दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं हमेशा। द लवर्स, और आपकी कार्ड में आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके हार्ट को मिल रही है हीलिंग। ठीक है, बहुत आपके दिल पे आघात हुआ है, मैं ये कहूँगी, आपको बहुत दुख मिला है, और द लवर्स के कार्ड ने आके ये बता दिया है कि आपको मिलेगी हीलिंग। ठीक है, इमोशनल बहुत हर्ट आपको हुआ है, तो आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, अगर ये यहाँ पर किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं किसी कपल की बात कर रही हूँ, अगर किसी रिलेशनशिप में किसी ने किसी को धोखा दिया है, और अभी इस वक्त मेरे लिसनर्स में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डिसअपॉइंटेड हो, तो द लवर्स का कार्ड बिल्कुल ये मैसेज दे रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में लव का वापस आना, अच्छे लव का। ठीक है, चीटर्स के लव का नहीं, जो चीट्स हैं उनके लव का नहीं, उनको तो डिवाइन आपकी लाइफ से अब भगा रहे हैं, भगा चुके होंगे, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो ये तलवार लेके उन्होंने भगा दिया है डिवाइन ने, और आपके सपोर्ट में आए हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ सब आता हुआ दिखा रहा है, और ये खुद डिवाइन लेकर आ रहे हैं आपके पास। ओके, बोथ दीज टू कार्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन इज ब्रिंगिंग दीज थिंग्स फॉर यू, divine is bringing his support to you. Okay, health, wealth, everything, happiness, 10 of cups, you will say thanks to God for emotional healing, for the happiness you will get. Okay, जितना आपने सोचा होगा उससे ज़्यादा हैप्पीनेस आपको भगवान देंगे, परमात्मा देंगे। ठीक है, गॉड देंगे। और लवर्स का कार्ड आपको ये बता रहा है आके कि बिल्कुल आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी, इमोशनल जो भी आपका हर्ट हुआ है आपको पास्ट में, वो सब हील हो जाएगा, डिवाइन खुद हील कर रहे हैं, जजमेंट आपके पक्ष में है। जब एक्शंस का एनालिसिस हुआ, ठीक है, जो कि हो रहा है अभी, वो आपके फेवर में है, आपके एक्शंस उसमें अच्छे वाले एक्शंस, राइट,
दिस जजमेंट इज़ इन योर फेवर बिकॉज ये आपके रीडिंग में आई है। ओके, जो भी मेरे लिसनर्स हैं उन्होंने भगवान को पुकारा अपने मुश्किल समय में, और जो जजमेंट है वो उनके पक्ष में आया है। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नए रिश्ते बनने वाले हैं, बन रहे होंगे, कुछ ऐसे नए लोग एंटर कर रहे होंगे जिनके आने से आप बिल्कुल इमोशनली हील कर जाओगे। ठीक है, यू कैन इवन गेट योर लाइफ पार्टनर, राइट। कोई ऐसा कंपेनियन आपको मिल जाए जिसके साथ आप कंप्लीट फील करो। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर अभी तक आपको लगता है कि भाई आप फ्री रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी समय है आपके पास, करने को कुछ नहीं है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है कि इतना काम होना, ऑक्यूपाइड रहना, कि जो पर्सन है वो एक से ज़्यादा काम कर रहा है, इतना ऑक्यूपाइड है वो। तो आप या तो ऑलरेडी कुछ एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, या आप भविष्य में आपके पास इतना काम होगा कि आपके पास समय नहीं होगा, आप एक साथ कुछ चीज़ें कर रहे होगे, राइट। तो इस तरह से मैं देखती हूँ आप बहुत बिजी होने वाले हैं, और आपका जो बैलेंसिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, या ऑलरेडी बहुत अच्छा है, इसलिए आप एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले रहे हो या लोगे। द टावर का कार्ड बताता है बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया कि मेरे लिसनर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी मानसिक पीड़ा देखी है, काफ़ी मानसिक पीड़ा सही है। तो द टावर का कार्ड ने आके ये बता दिया है कि आपकी लाइफ में ना डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आपकी लाइफ में भगवान ने जो पेन का सिचुएशन डाला, ठीक है, जो भी तकलीफ़ का सिचुएशन डाला, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए था। और डेथ का कार्ड ऑलरेडी ये आके बता चुका है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या ऑलमोस्ट हो चुका है। आप जो पहले बहुत वल्नरेबल थे, बहुत जल्दी आहत हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे, लोगों की बातों से अफेक्टेड हो जाते थे, किसी की हरकतों ने आपको तोड़ दिया था, तो अब आप एक बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी की तरह उभर के आ चुके हो। अब आप ओवरकम कर चुके हो उन चीज़ों से, अपने आप को आपने खुद ही हील कर लिया है डिवाइन के सपोर्ट से। भगवान आपके साथ हर मोमेंट पे खड़े हैं, और आपको उन्होंने संभाल लिया है, और आप बिल्कुल हील हो चुके हो। ठीक है, जो भी सडन केओस आपकी लाइफ में आया होगा, अपहेवल्स आपने अपनी लाइफ में देखे, आप उन सब से उबर चुके हो या फिर उबर रहे हो। अगर अभी टावर मोमेंट चल रहा है, अगर अभी परेशानी का समय चल रहा है, तो आप उबर रहे हो। इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आप जो एक पर्सनालिटी बनोगे काफ़ी मजबूत, जो बिल्कुल इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विजडम से भरपूर पर्सन, काफ़ी ज्ञान, काफ़ी इमोशनल कंट्रोल, एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, काफ़ी अवेकन्ड पर्सन या तो आप हो रहे हो, ठीक है, सभी स्ट्रगल झेल के, या फिर आप हो चुके हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप एकदम लगे हुए हो, आप मेहनत कर रहे हो, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो अपने सुखद फ्यूचर के लिए। बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हो। आपने अपने आप को हो सकता है कुछ समय सॉलिट्यूड में रखा हो, आइसोलेशन में रखा हो, तो आप मेहनत कर रहे हो। और इस वक्त जो आप क्या बना रहे हो, पेंटिकल्स बना रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जो पर्सन है वो पेंटिकल बना रहा है, तो यानी कि प्रॉस्पेरिटी आप अभी क्रिएट कर रहे हो, और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी या आना स्टार्ट भी हो चुकी होगी। अगर आपने ये मेहनत आप पास्ट से कर रहे हो या कर चुके हो, तो आप उसका लाभ भी उठा पा रहे होगे। और कितनी कोइंसिडेंस की बात है कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि मेहनत का कार्ड है, इसका नंबर भी 8 है, राइट। और 8 जो है वो शनिदेव का नंबर होता है, और शनिदेव टेस्ट तो बहुत लेते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, डेविल जैसे लोग आए हैं, तो बिल्कुल आप मेहनत तो आपसे करवानी ही थी। बिना मेहनत के तो शनिदेव फल देते नहीं, तो यही बात है। तो मेहनत आपने एकदम, जो चैरियट का कार्ड मुझे दिखा रहा है, आपने एकदम जी तोड़ के मेहनत की है। आप झुके नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं परिस्थितियों से।
अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ डिवाइन ने आपको टेस्ट करने के लिए दिया, टेस्ट तो आपका हुआ है ज़बरदस्त, क्योंकि टावर का कार्ड है। तो जब आपको ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दिया तो बिल्कुल कुछ समय के लिए आप स्ट्रगल करते 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 आपको ऐसा लगने लगा होगा कि भाई लगता है मेरी कभी सुनी नहीं जाएगी और मैं कभी अच्छे समय को पा नहीं पाऊँगा। लेकिन जजमेंट आपके फेवर में आया है और आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन आपके फेवर में आए हैं, आपके सपोर्ट में हैं और आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ गया था, जो कि एक सुखद जीवन का एक प्रॉमिस होता है। ऐसा जीवन जिसमें आप भगवान को थैंक्स बोलो, इतने खुश आप हो जाओ, इतने सेटिस्फाइड हो जाओ कि आप भगवान को थैंक्स बोलो। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको बिल्कुल समय ने ना बहुत समझदार बना दिया है, बहुत समझदार आपको समय ने बना दिया है और आप इतने समझदार हो चुके हो कि अब आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आप बिल्कुल आप इमोशनल तो हैं ही, हमेशा अपने दिल की सुनने वाले हैं, हमेशा। और इसीलिए अगर आपको पास्ट में किसी ने इमोशनल फूल बनाया है तो मैं इसमें मतलब इसमें कोई डाउट नहीं करूँगी, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, आप हमेशा अपने दिल की सुनते हो। अगर किसी ने आपके सामने थोड़ा रोना धोना कर दिया या उसने आपको एकदम दिखा दिया कि वो जेन्युइनली बहुत मतलब कुछ भी तो आप बिल्कुल अपने इमोशंस में बह जाते हो, इस तरह के आप पर्सन हो। ठीक है, तो मैं आप कहूँगी कि समय ने आपको सब कुछ सिखा दिया है और अब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, कंट्रोल आपने करना सीख लिया होगा। क्योंकि जब नया धोखा मिलता है ना, तो पहले तो आदमी संभलने की कोशिश करता है, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ठीक है, ये ऐसे ही हो गया होगा, ठीक हो जाएगा, इस तरह से, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बार बार जब धोखा मिलता है, बार बार स्ट्रगल की सिचुएशन आती है, तब वो इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही सिचुएशंस मिलेंगे अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करें। तो ये सीख मिल जाती है और समय ने आपको काफ़ी सिखा दिया है, मैं कहूँगी। टावर का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, तो बिल्कुल आपने काफ़ी परेशानी झेली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल पेन आपने झेला है। द वर्ल्ड का कार्ड ने आके बता दिया इन सब का एंड। ठीक है, और डिवाइन सपोर्ट आपके साथ, जजमेंट आपके फेवर में। ओके, और आपके हार्ट को मिलेगी हीलिंग, क्योंकि आपके हार्ट को बहुत पेन मिला है। ओके, तो उसको मिलेगी हीलिंग। इस तरह की ब्लेसिंग, लव का ब्लेसिंग मिलेगा आपको। द लवर्स का कार्ड इज़ देयर। ओके, और आपके जो दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके लिए मैं कहूँगी आपका बुरा चाहा और बुरा आपके साथ किया, उनकी लाइफ में अनहैप्पीनेस, लोनलीनेस, फिनेंशियल हार्डशिप्स, ये सब शुरू हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट उनके खुद के ग्रुप के साथ, जिन लोगों के साथ मिलके या जिसके साथ मिलके वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते थे, अब उनके खुद के गुट में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। ओके, और आपके लिए जो मैसेज है ओवरऑल यही है कि पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, जैसा भी रहा, उसको उसके पास्ट की एंजाइटी को अब आप ओवरकम कीजिए। आप में बहुत काबिलियत है, आपको बहुत काम मिलने भी वाला है, ऑलरेडी आप करना स्टार्ट भी कर चुके होंगे, तो उस पर फोकस कीजिए, बिकॉज डिवाइन इज़ विद यू। डिवाइन आपको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही दे रहे हैं। डिवाइन स्वॉर्ड के साथ आपके लिए सपोर्ट में खड़े हैं, आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं। तो आपको अब किसी भी मुसीबत से, किसी भी डेविल टाइप के लोग या सिचुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअली उनको बहुत पीछे छोड़ चुके हो, वो सब चीज़ें अब क्लोज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड क्लोज़र, वो फिनिश हो चुका है। अब एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक थ्रू, नई शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है, उस पर फोकस कीजिए। डिवाइन इज़ विद यू। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।